नाम लिपटो, हाथ जोड़ शरणाम लिपटो, जय कोई संत मिले तो निंद्रा, वेद दूं कोई ले तो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की इस चुनावी स्पेशल कवरेज में। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लगातार चुनाव का दौर पूरे चरम पर इस वक्त पहुंच चुका है। पहले चरण के चुनाव में 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव का वो वक्त होता है जब प्रत्याशी सुबह से ही अपने प्रचार की शुरुआत कर देते हैं और देर रात तक ये प्रचार का कार्यक्रम चलता है। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो अपनी दिन की जो क्रियाएं होते हैं, जो दिन का जो रूटीन होता है, उसको करना नहीं भूलते और उसी में से आज जो हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं, बीकानेर लोकसभा सीट से केंद्रीय कानून मंत्री, बीकानेर से 3 बार के लगातार सांसद चुनकर आ रहे माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी। और अर्जुन राम मेघवाल जी इस वक्त देखिए योग और ध्यान की मुद्रा में आसन कर रहे हैं। हम इन्हीं योग और आसन और ध्यान की मुद्रा में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी व्यस्त कार्यक्रम में भी कैसे समय निकाल रहे हैं योग को लेकर और साथ ही साथ योग कब से करते आ रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है और इस योग की शक्ति का इस्तेमाल ये सरकार चलाने में, मंत्रालय चलाने में और अब चुनावों में किस तरह से कर रहे हैं। और ये देखिए ये नवीन जी इस वक्त मौजूद हैं। नवीन जी पुत्र हैं अर्जुन राम मेघवाल जी के और स्पेशली ये योगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर भी चुके हैं और योग करने में, ध्यान की मुद्रा में ये अपने पिता अर्जुन राम मेघवाल जी की भी लगातार मदद करते हैं। बिल्कुल यहां पर ध्यान मग्न है नवीन जी और अर्जुन राम मेघवाल जी भी। नवीन जी से मैं कोशिश करूंगा कि बातचीत की शुरुआत करूं, फिलहाल भी ध्यान की मुद्रा में। और नवीन जी ये यहां पर मदद करते हैं आप अर्जुन राम मेघवाल जी की। बिल्कुल मतलब चुनाव प्रचार का वक्त चल रहा है लेकिन फिर भी समय आप निकलवा ही दे रहे हैं और इनकी मदद आप खुद करते हैं। साहब खुद मोटिवेटेड हैं योग करने के लिए और इन्होंने मेरे से विशेषतः बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 10-15 मिनट का, आधे घंटे का ध्यान करना ही करना है। और उस ध्यान की वजह से उनको पूरे दिन की ऊर्जा आती है और अपना काम बहुत तल्लीनता से, बहुत शांत भाव से कर पाते हैं। तो ये योग की ही शक्ति है, ध्यान की शक्ति। लेकिन योगदान इनका है कि इन्होंने ही बोला है कि मुझे ध्यान डेली करवाना है। तो ये ध्यान के साथ साथ ये भी कुछ आपने रखा हुआ है यंत्र, इनके बारे में जरा बताइए और इनकी मदद से कैसे ध्यान करने में कामयाबी मिलती है। ये सिंगिंग बॉल है और इससे हम ध्वनि के माध्यम से थोड़ा करके दिखाएंगे। इस तरह से इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है तो व्यक्ति स्वतः ही ध्यान में चला जाता है। तो इससे इनका ध्यान भी गहरा होता है और पूरे दिन भर के लिए इनको ऊर्जा और शांति मिलती है। मंत्री जी तो दिल्ली में लगातार रहते हैं, आप यहाँ पर व्यस्त रहते होंगे, तो आपकी बचाए हुए योग आसन है, ध्यान की मुद्राएं हैं, उसका पालन ये निरंतर करें, ये सुनिश्चित करते हैं आप। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं विदेशों में, लेकिन अच्छा आप मतलब अपने घर के अलावा बाहर भी योग कराते हैं? मैं हांगकांग में 14 साल रहा हूं और वहां योग की शिक्षा दी। अभी बाली में हूं, वहां योग की शिक्षा दे रहा हूं और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि मेरे सबसे जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनमें मंत्री जी पहले नंबर पे हैं। इतने डिसिप्लिन्ड, इतने शांत और स्वतः ही ध्यान करते हैं ये। मैं अभी मंत्री जी से, क्या अभी ध्यान की मुद्रा में हैं, कुछ सवाल लेना चाहूंगा, मैं उनसे ले सकता हूं। मंत्री जी ये बताइए कि आप तो लगातार सांसद हैं, आप केंद्र में मंत्री भी हैं और फिलहाल कानून देश का बनाते हैं, संभालते हैं और घर पर आपने अपनी दिनचर्या का एक कानून मेंटेन करके रखा हुआ है और आप ध्यान करना नहीं भूलते। ज्यादातर प्रत्याशी तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चुनाव क्षेत्र में जाएं, सुबह से ही बिल्कुल उनकी शुरुआत हो जाती है और आपकी शुरुआत भी हो चुकी है, बस आप निकलने ही वाले हैं प्रचार के लिए, लेकिन फिर भी योग करना नहीं भूल रहे। ये आपकी खुद की इच्छा है या फिर पुत्र नवीन प्रेरित करते हैं, इसका एक कारण है? देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी की टीम के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि दिन भर आपको ठीक रहना है, बैलेंस्ड रहना है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में कई तरह के लोग दिन भर में मिलते हैं। कुछ पॉजिटिव वेव वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव वेव वाले होते हैं।
कुछ काम ऐसे आते हैं जो शुरू ही करते हैं FIR हो गई और ये हो गया। तो ऐसे समय में आप बैलेंस्ड कैसे रह सकते हो, उसका ध्यान और प्राणायाम ये बेस्ट उपाय है। क्योंकि इस शरीर में 4 पार्ट है महत्वपूर्ण, जिसका प्रधानमंत्री जी कई बार जिक्र करते हैं: बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। हम इन चारों को एक्टिवेट करते हैं ध्यान के माध्यम से। जहां तक नवीन का सवाल है, ये तो मेरा योग गुरु है। लड़का होने से क्या होता है जी, छोटी उम्र का आदमी का गुरु नहीं हो सकता। और वो भी पुत्र हैं आपके, आपने इनको गुरु मान लिया, योग गुरु। मेरा सौभाग्य है, बाकी मेरा गुरु यही है। मैं तो आपके कैमरा के सामने कह रहा हूं ना, मेरा गुरु यही है। ध्यान, मेडिटेशन इसके कराने में, वो दुनिया में कराता है, तो हम क्यों नहीं सीख सकते इससे? ये ध्यान से जो ऊर्जा आती है, चुनाव में कितनी ऊर्जा लग रही है इस बार? देखिए, मैंने जैसे कहा, माइंड और बॉडी और इंटेलेक्ट और सोल ये बैलेंस रहता है, तब वो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, अच्छे लोगों से बात करता है। अगर कोई लोग ऐसे नाराज होकर के आए तो वो नाराज नहीं होता है, तो उनको लगता है आदमी ठीक है। ये तो ऊर्जा उनको देता ही देता है ना। ये ध्यान तो वाकई ही भारतीय ऐसी विद्या है जो आदमी मिलता है उसको आकर्षित करता है। उसके अंदर भी कोई नेगेटिव वेव है उसको दूर करता है। ये कार्यकर्ताओं का जुटना भी लगातार शुरू हो चुका है, क्योंकि अब आप प्रचार पर निकलेंगे, वो भी प्रेरणा पाते होंगे। आप बाकी लोगों को भी कहते हैं कि भाई ध्यान और योग करना चाहिए। मैं फिर प्रधानमंत्री जी को याद करूंगा, वो कहते हैं आप कुछ भी करो, आप अकेले नहीं करते हो। आप खाना खा रहे हो ना, तो भी अकेले नहीं खा रहे हो। अब खाना खाते समय बोला जूठन छोड़ दो, तो दुनिया तो आपको देख रही है ना। आपने देखा कुछ नहीं हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री जी हर समय कोई न कुछ ज्ञान देते रहते हैं। तो वो कहते हैं ध्यान करते समय भी अगर आप ध्यान करते हो तो उनको लगेगा कि 21 जून योग दिवस मोदी जी ने शुरू करवाया, तो भारत योग के मामले में दुनिया को दिशा दे रहा है। ये भी कार्यकर्ताओं को लगेगा। यही तो हमारा सपना है कि भारत ग्लोबल लीडर बने हर सेक्टर में। जैसे योग में बन रहा है, प्राणायाम में बन रहा है, स्पेस के सेक्टर में बन रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, दुनिया तनाव में है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ज्ञान जो भारत को है या भारत के लोगों को है या भारत के ऋषियों ने हमें दिया है, मनीषियों ने हमें दिया है, वो दुनिया को देना चाहते हैं मोदी जी, ताकि लोग तनाव से मुक्ति मिले। अच्छा, ये बताइए कि इस बार बीकानेर में चुनाव को लेकर अर्जुन राम मेघवाल जी को कोई तनाव है? मैं सोच रहा हूं, आपने प्रश्न किया है, मैं ये चौथा चुनाव लड़ रहा हूं। इस बार मेघवाल वर्सेस मेघवाल है चुनाव, अर्जुन बनाम गोविंद का ये चुनाव है। नहीं, मैं ये चौथा चुनाव लड़ रहा हूं। मैं फील्ड में जा रहा हूं, शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। मेरा ऐसा आंकलन है कि बीकानेर लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीत रही जी, बड़े अंतर से। कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है जी, ऐसा मैं मानता हूं। इतना बड़ा आशीर्वाद जनता देने वाली है इस बार। ये देश का चुनाव इस बार मोदी बनाम ऑल है, एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन का है, या फिर आप इसको विचारधाराओं का चुनाव मान रहे हैं? ये देश का चुनाव इस वक्त किस ढर्रे पर आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? ये विकसित भारत को आगे बढ़ाने वाला चुनाव है। ये जो आपने विपक्षी गठबंधन की बात करी है, वो गठबंधन है नहीं, ठगबंधन है। आप देखिए, वो कहते हैं हम राज्य में आएंगे। कैसे आएंगे जी? यहां तो कांग्रेस ही है हमारे सामने। तो उन्होंने 272 कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए। राज्य में आने के लिए 543 में से 272 प्लस बहुमत होना चाहिए ना, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। उन्होंने 272 कैंडिडेट ही खड़े नहीं है कांग्रेस। नहीं, अब आपने 400 पार का नारा दे दिया, हो सकता है वो वॉकओवर दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, जनता दे रही है जी। जनता कह रही है नरेंद्र मोदी जी प्रामाणिक हमारे प्राइम मिनिस्टर है, देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी दे करके नागरिकों को सुरक्षा दी है, और हर गांव और ढाणी में प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं जी। इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। शौचालय क्यों नहीं बनाए? कच्चे मकान थे, उनको ने पक्का क्यों नहीं किया? गरीब आदमी थे, उनका इलाज का प्रबंध क्यों नहीं किया? पानी नहीं आता था घर में, तो नल से जल क्यों नहीं किया? मातृ वंदना स्कीम, पेट में बच्चा पल रहा है, अगर अंडरवेट पैदा नहीं हो जाए
क्योंकि वो माता से ही भोजन लेता है। तो मातृ वंदना जैसी स्कीम ला करके मोदी जी ने 5,000 रुपए उनके खाते में डाले, तो ये जनता देख रही है, जनता कह रही है ऐसा प्रधानमंत्री आ ही नहीं सकता, इसलिए हम तो तीसरी बार इन्हीं को ही बनाएंगे। मैं कुछ और सवाल करूं, लेकिन इस बीच मैं चाहूंगा कि आप ध्यान मुद्रा अपनी जारी रखें। कुछ और भी नवीन आपके पास हैं, क्योंकि अब पिताजी ने आपको अपना गुरु योग का मान ही लिया है, तो फिर हम चाहेंगे कि योग गुरु अपने पिता शिष्य को किस तरह के और आसन कराते हैं, किस तरह की और ध्यान मुद्राएं कराते हैं, कुछ और भी यंत्र हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए। और योग के अलावा आपकी भी राजनीति में रुचि है क्या? मेरी राजनीति में ऐसी कोई रुचि नहीं है। मेरा जो मकसद है जीवन का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग करा सकूं, उनको स्वास्थ्य लाभ दे सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकूं, यही मेरी कोशिश है। माध्यम कुछ भी हो सकता है। कुछ और क्रियाएं आप बताएंगे यहाँ पर? हाँ, और इससे सांप को बहुत ऊर्जा मिलती है ऐसे, और ये यहाँ पे ललाट पे आएगी और भ्रू मध्य पे सांप ध्यान लगाएंगे ऐसे, बस इतना सा इसमें रहेंगे और हाथ सांप का और ऊपर उठ जाएगा ऐसे। तो ये मुद्रा से सांप को बहुत ऊर्जा मिलती है, इससे पूरी ऊर्जा संतुलित हो जाती है और इस अवस्था में फिर सांप धीरे धीरे सिंगिंग बॉल को सुनेंगे। तो इससे ध्यान बहुत गहरा हो जाता है। प्राणायाम सांप करते हैं। फिर मेरे कुछ अपने तरीके हैं सांप को ऊर्जावान बनाने के। हाथ ढीले छोड़ दीजिए, हाथों को जंघाओं पे रख लें, सिर एकदम सीधा। और चूंकि पिता पुत्र का संबंध है, मेरा डीएनए से जुड़ा हुआ है, तो हमारी ऊर्जा कनेक्ट हो जाती है। तो उसमें पूरे शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठ जाती है। अगर विरोधी भी इस तरह का आसन करने लगे तो उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षण होने लगेगा। विरोधी को इतना सिंसियर होना पड़ेगा, इतना डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तब चीजें होती हैं। विरोधी तो डिसिप्लिन ही नहीं है, सिंसियर ही नहीं है किसी भी चीज में। परिवार ये समझता है कि सांप की अब जो जिम्मेदारी है वो देश के लिए है, तो वक्त उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन जहां भी इनको थोड़ा सा वक्त मिलता है ये हमेशा परिवार के साथ बैठ के बातें मारते हैं, गप्पे मारते हैं, गपशप करते हैं परिवार के बारे में, जो चल रहा है राजनीति में, सबकी गपशप होती है। उस तरह से परिवार के साथ अगर 15 मिनट भी दे रही है तो उसमें से हमें लगता है जैसे हमें 3-4 घंटे मिल गए। मैं आखिरी राउंड में जब आऊंगा 1-2 सवाल करने के बाद, तो कुछ उच्चारण के जरिए मैं चाहूंगा, लेकिन मंत्री जी एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर रहा है 10 साल की जो सरकार का कार्यकाल है हमारा, अब जब हमारी अगली बार सरकार बनती है, जनता जिताती है, तो फिर पिक्चर तो असली तब दिखाएंगे। तो ऐसी क्या पिक्चर है? और कल सवाई माधोपुर टोंक सीट से प्रत्याशी हैं जौनापुरिया जी, उन्होंने भी ये कह दिया कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ऐसे परिवर्तन लेके आएंगे। क्या परिवर्तन लेकर आएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, ऐसे क्या चौंकाने वाले फैसले आएंगे? खैर अभी तो मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, फिर भी कुछ इशारा तो हम चाहेंगे कि आप दें यहाँ पे हमारे दर्शकों को। देखिए, वैसे भी प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं जी कि ये जो तीसरा कालखंड है ये भारत के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उसका बड़ा कारण है कि इसी कालखंड में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, और जैसे ही वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी तो जो विकास के कार्यों में गति आएगी, जो संसाधन देने के काम में तेजी आएगी, उससे देश निश्चित रूप से परिवर्तित होगा विकसित भारत की ओर, और यही सपना है नरेंद्र मोदी जी का। एक सवाल ये भी है कि आप तो प्रचार पे बस अब निकलने ही वाले हैं। आज राजस्थान में पहले जोधपुर और फिर बीकानेर में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अभी पीछे उन्होंने न्याय यात्रा भी निकाली थी, न्याय यात्रा पार्ट 2 भी निकाली थी। बीकानेर में ही राहुल गांधी आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में पहली बार वो यहां पर आ रहे हैं। देखिए, वो उनका काम है, लेकिन जनता सब देख रही है। वो अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो तो हरा दिया था ना बीजेपी के कैंडिडेट स्मृति ईरानी जी ने। वो केरल में ऐसी सीट पे गए हैं जो बहुत सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद भी नेशनल लेवल पे वो कहते हैं कि हमारा कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता है, और कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। और राजस्थान में जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सीकर में एक सीट छोड़ दी कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, और उधर राहुल गांधी के सामने ही कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी चुनाव लड़ रहा है। तो जनता सब देख रही है जी। ये जो गठबंधन की राजनीति करने निकले थे,
ये ठगबदन में परिवर्तन हो गया है। नहीं, बीजेपी को लेकर कहते हैं कि उनके सहयोगी सब एक एक करके जा रहे हैं। कांग्रेस को तो आप देखिए, बांसवाड़ा में अपने उन्होंने गठबंधन बीएपी से किया, भारतीय आदिवासी पार्टी से, और अपने कैंडिडेट को जो कांग्रेस से खड़ा हुआ था, पर्चा दाखिल किया था, उन्होंने निष्कासित कर दिया। देखिए कितना उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया है। काय का धर्म है ये? पहले आपने टिकट दी उसको, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की, पहले टिकट दिया आपने, फिर पर्चा दाखिल कराया, और फिर विड्रॉवल के 2 घंटे बाद आप कहते हो कि पर्चा वापस ले। उसने कहा मैं नहीं लेता जी। तो आपके कार्यकर्ता ही आपकी बात नहीं मानते। और फिर उसमें भी विरोधाभास देखो, जालोर सिरोही सीट पे भारतीय आदिवासी पार्टी सामने लड़ रही है और यहां कह रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर हम समझौता करेंगे। तो जनता जानती नहीं है क्या? ये कांग्रेस का चरित्र हो गया। उनको 25 कैंडिडेट ही नहीं मिले राजस्थान में, 2-3 तो छोड़ गए। ये आपके मुझे लगता है जयपुर वाले छोड़ गए, और एक राजसमंद वाले वो लंदन ही बैठे थे, बोला मेरे से तो बात ही नहीं करी, टिकट दे दिया ऐसे ही। राजसमंद वाले, हाँ, सुदर्शन रावत। ये हालत हुई है उनकी। यहां पर अभी पीछे बात अगर करें, मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उन्होंने ये कहा कि अभी पेपर लीक के मामले खुल रहे हैं और बहुत जल्द पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। खूब बयानबाजी चल रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक जो कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, कि कानून का शासन होना चाहिए लोकतंत्र आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी इसी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या कल्चर हो गई, राहुल गांधी जो कानून से बड़े हैं, जो कुछ परिवार के बड़े लोग हैं कांग्रेस में, वो कानून से बड़े हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है जी। कानून अपना काम करेगा और जो कानून के अनुसार होगा वो मुझे लगता है ठीक ही होगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ की है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। ईडी सीबीआई हमने बनाए क्या? ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी के आने के बाद बने। हमने तो एक बार लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि जब से ईडी और सीबीआई बने हैं तब से उन्होंने किस किस पे कार्रवाई की, आप लोकसभा में चर्चा कराइए, तब तो चर्चा कराते नहीं है। लास्ट दौर पे हम हैं और यहाँ नवीन जी से चाहेंगे, और देखिए कार्यकर्ताओं की भी भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई। नवीन जी, अब ये ध्यान मुद्रा की और योग की जो अंत होता है इन क्रियाओं का, वो किस तरह से होता है? योग की क्रियाओं का अंत ये अनुलोम विलोम से करेंगे। तो अनुलोम विलोम के लिए हम सीधे बैठेंगे और दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद कर लें, फिर दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद कर लें, राइट। हाँ, फिर इनको पता है वैसे तो। आप बोलते रहिए, आप बोलते तो बाएं से सांस लें, कैसे करते हैं? बाएं और भी लोग सुन रहे होंगे। बाएं को बंद करें, दाएं से सांस छोड़ें, फिर दाएं से लें और बाएं से छोड़ें। तो ये नाड़ी शुद्धि की क्रिया है, अनुलोम विलोम है। इससे आपकी यिन और यांग एनर्जी, मस्कुलर और फेमिनिन, सूर्य और चंद्र ऊर्जा दोनों बैलेंस हो जाती है और पूरे दिन के लिए आपको शांति प्राप्त होती है, पूरे दिन के लिए आपको ऊर्जा भी मिलती है। ये योग क्रिया मन की शांति देती है और भारत हमेशा विश्व शांति की बात करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी कल बीकानेर के दौरे पर आए थे और उन्होंने एक बात ये कही कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भारत में हाथ मजबूत करने हैं, केंद्र सरकार को मजबूत करना है, तो फिर जो बीकानेर में अगर मैं आया हूं तो बीजेपी के हाथ मजबूत करने होंगे। बिल्कुल, कल विदेश मंत्री जी बीकानेर में थे और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि मैं कूटनीति का आदमी हूं, मेरा संसार ही कूटनीति का संसार है। उन्होंने विदेश सचिव रहते हुए भी चीजों को देखा है और अब विदेश मंत्री रहते हुए भी चीजों को देखा। उनका फर्क साफ है। अब भारत विकसित भारत बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ा है। संसार के देश भी भारत की आवाज को सुन रहे हैं और भारत की ताकत दुनिया के देशों में बहुत बड़ी है, बहुत इज्जत बढ़ी है भारत की। तो राजनीति से इतर राजनीतिक विरोधियों के लिए, आम लोगों के लिए योग और ध्यान को लेकर क्या संदेश आपका? देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय विद्या है, इससे हम बैलेंस्ड बिहेवियर कर सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी ऊर्जा ले सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन हर आदमी को योग और प्राणायाम से जुड़ना चाहिए और योग और प्राणायाम से जब आप जुड़ेंगे तो आप भी ठीक रहेंगे,
परिवार भी ठीक रहेगा, समाज भी ठीक रहेगा और देश को भी आप विकसित भारत बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके शिष्य ने योग गुरु का जो मंत्र दिया है अपने विरोधियों को भी योग और ध्यान करने के लिए और लोगों को भी, आप इसमें कुछ चीज जोड़ना चाहेंगे नवीन जी? मेरा यही मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए, हर प्रत्याशी को योग करना चाहिए ताकि वो संतुलित रहे, बैलेंस्ड रहे और ध्यानपूर्वक पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों के पास जाएं और उसी अवस्था में रहें ताकि कहीं कोई किसी एक दूसरे के खिलाफ विरोधी बयान नहीं दें और चुनाव शांतिपूर्ण हो। चुनाव शांतिपूर्ण हो और चुनाव में हर एक मतदाता वोट डालने के लिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। हाथ जोड़ सर नाम लिपटो, हाथ जोड़ सर नाम लिपटो, जय कोई संत मिले तो निंदरा, बेद दूं कोई ले तो। ओ हाथ जोड़ सर नाम लिपटो, जय कोई संत मिले तो निंदरा, बेद दूं कोई ले तो। निंदरा बेच दूं कोई ले तो रे निंदरा, बेच दूं कोई ले तो। रामो राम रटे तो तेरो, माया जाल कटे गो, माया जाल कटे गो निंदरा, बेच दूं कोई ले तोरे निंदरा, बेच दूं कोई ले तो। भाव राख सत संग में जावो, चित में राखो चेतो, भाव राख सत संग में जावो, चित में राखो चेतो। हे निंदरा चित में राखो चेतो, हाथ जोड़ सर नाम लिपटो, हाथ जोड़ सर नाम लिपटो, जय कोई संत मिले तो निंदरा, बेच दूं कोई ले तो। हाथ जोड़ सर नाम लिपटो, हाथ जोड़ सर नाम लिपटो, जय कोई संत मिले तो निंदरा, बेच